कैसे हैं सभी? होपफुली बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सभी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं इस वीडियो में ब्लॉकेजेस के बारे में कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम रिलेशन में, या फिर एक ट्विन फ्लेम यूनियन अचीव करने में हम कितनी तरह की ब्लॉकेजेस हो सकती है। अगर हम एक ट्विन फ्लेम यूनियन को अचीव करना चाहते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम यूनियन को अचीव करना चाहते हैं, तो उसको अचीव करने में कितनी ब्लॉकेजेस हो सकती है। और सिर्फ ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए ही नहीं, अगर हम ट्विन फ्लेम है तो इंडिविजुअली भी तो हम एक ह्यूमन है ना, ह्यूमन बीइंग है ही, इंडिविजुअली भी ट्विन फ्लेम तो हम है ही। डिवाइन काउंटर पार्ट हमारा ट्विन फ्लेम होता ही है, जितने भी ट्विन फ्लेम हुए उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनका एक ट्विन सोल है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली भी हम अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं। अब सभी की लाइफ की इंडिविजुअली सिचुएशन भी अलग होती है, डिफरेंट होती है। और ट्विन फ्लेम को अचीव करना, तो ट्विन फ्लेम यूनियन अचीव करना, ये दोनों ट्विन फ्लेम के लिए म्यूचुअल होता है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअली लेवल पे भी हम जानेंगे, और ट्विन फ्लेम यूनियन अगर हमें अचीव करना है, वेदर इट्स फिजिकल यूनियन और स्पिरिचुअल यूनियन, तो भी हम जानेंगे कि इसमें कितनी तरह की और क्या क्या ब्लॉकेजेस हो सकती है इस ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, हमारी लाइफ में, जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी इन ब्लॉकेजेस को क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि ब्लॉकेजेस किसी भी तरह की होंगी तो उससे हमारी लाइफ में हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट तो रुकेगा ही रुकेगा, हमारी ग्रोथ उससे अफेक्टेड होगी ही होगी, और हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर जब तक हम फुल्ली बैलेंस नहीं है अपनी लाइफ में, तो तब तक हम अपनी डिवाइन यूनियन, अपने ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल या स्पिरिचुअल यूनियन भी अचीव नहीं कर सकते। सो इसलिए हमें सबसे पहले ब्लॉकेजेस के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि एक ट्विन फ्लेम के लिए उसकी लाइफ में किस किस तरह की ब्लॉकेजेस हो सकती है, और उसको ट्विन फ्लेम अचीव करने में किस किस तरह की ब्लॉकेजेस हो सकती है, ठीक है। ताकि जिससे हम उस ब्लॉकेजेस को हील कर सके, उस ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सके अपनी बेटर लाइफ के लिए, अपनी बेटर ग्रोथ के लिए, और अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को अचीव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे जानते हैं कि एक ट्विन फ्लेम यूनियन को अचीव करने, या ट्विन फ्लेम रिलेशन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, या फिर इंडिविजुअली भी लाइफ में किस किस तरह की और कितनी ब्लॉकेजेस हो सकती है, क्या क्या ब्लॉकेजेस हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ठीक है। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है। तो हम 5 तत्वों से बने हैं, और ये ब्रह्मांड भी 5 ही तत्वों से बना हुआ है। सो जो एनर्जी, जैसी एनर्जी हमारे अंदर है, वही एनर्जी ब्रह्मांड में है, 5 तत्वों वाली, ठीक है दोस्तों। और एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी होती है, सब कुछ एनर्जी बेस्ड होता है, ठीक है। सो वी शुड क्लियर आवर एनर्जी, हमें अपनी एनर्जी को क्लीन, क्लियर, प्योर और बैलेंस रखना चाहिए, और एक फ्लो में होनी चाहिए एनर्जी, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एनर्जी, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एनर्जी, सब कुछ एनर्जी ही है, ठीक है। माइंड, बॉडी, सोल, हम कुछ भी इनेक्ट करते हैं तो वो एनर्जी के ही थ्रू इनेक्ट करते हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एनर्जी को ही महत्व दिया गया है, और एनर्जी से ही डिफाइन सब कुछ किया जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अध्यात्म जगत में स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और सब कुछ एनर्जी ही है। तो एनर्जी बिल्कुल क्लीन, क्लियर और प्योर और बैलेंस होनी चाहिए, और फ्लो में होनी चाहिए, ठीक है। चाहे मेंटल एनर्जी हो, फिजिकल एनर्जी हो, स्पिरिचुअल एनर्जीज हो, इमोशनल एनर्जीज हो, ठीक। तो एनर्जी क्लीन होनी चाहिए,
और फ्लो में होनी चाहिए। लेकिन इस एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट कैसे होती है, किस किस तरह की ब्लॉकेजेस होती है, क्या क्या ब्लॉकेजेस होती है। तो हम बने माइंड बॉडी सोल से मिल करके और एनर्जी से मिल करके, ठीक है। और तो इसलिए माइंड बॉडी सोल, तो दोस्तों जब भी हम ट्विन फ्लेम प्रोसेस में अवेकन्ड होते हैं तो हमें लगता है सिर्फ अवेकनिंग ही ज़रूरी है ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए या हमारी ग्रोथ के लिए, या फिर हमें चक्राई बैलेंस करने हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता और जिसके कारण हमें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी और हमारे ट्विन फ्लेम यूनियन में भी कहीं ना कहीं रुकावटें और ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे होते हैं। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो ब्लॉकेजेस कितने तरह के होते हैं, क्या क्या ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तभी हम उसको हील कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे और इससे अपनी ओवरऑल ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि लाइफ में होता है ना ऐसा कि किसी का फाइनेंशियल एरिया नहीं है बैलेंस, किसी का लव लाइफ, किसी के मैरिड लाइफ, किसी की फैमिली लाइफ, किसी की सोशल लाइफ, तो क्यों बैलेंस नहीं है। अगर हम कोशिश भी करते हैं तो भी वो बैलेंस नहीं हो पा रही। हम फिजिकल एफर्ट्स कर रहे हैं किसी से, मान लीजिए किसी की लव लाइफ डिस्टर्ब है, ठीक है, और वो उस पर एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रही, उनके डिस्प्यूट नहीं हो रहे, उनकी कन्फ्यूज़न नहीं दूर हो रही, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं दूर हो पा रहे, तो क्यों नहीं दूर हो पा रहे? बिकॉज इट इज़ समथिंग बियॉन्ड द फिजिकल, ठीक है। और उसको हमें डीप लेवल पे जाके उन ब्लॉकेजेस का पता लगाना पड़ता है कि क्यों हो रहे हैं। क्योंकि एवरीथिंग इज़ ना एनर्जी बेस्ड होता है सब कुछ, ठीक है। और हम जैसी एनर्जी कैरी करते हैं ना अपने माइंड बॉडी सोल में, सो दिस वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ आर ओन एनर्जी, ओन बिलीफ, ठीक है, ओन थिंकिंग, ठीक है। और जाने अनजाने हमें पता नहीं होता, हाँ, क्योंकि मे भी हम अपने कॉन्शियस माइंड में तो हमारे बिलीफ है कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, ठीक है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा, ऐसे वूंड्स, ऐसे पैटर्न्स हैं जिसका हमें रियलाइजेशन ही नहीं है, ठीक है। और वो रियलाइजेशन होने भी लगता है जब भी हम अवेकन्ड होने लगते हैं अपने इस प्रोसेस में, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, या हम स्पिरिचुअली अवेकन जैसे जैसे होने लगते हैं तो हमें अपनी लैक्स का, एबिलिटीज़ का समवेयर हमें उसका रियलाइजेशन होने लगता है, पता होने भी लगता है और हम उस पर वर्क करने भी लगते हैं और अपने लैक्स को और रिलीज करने लगते हैं और अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाने भी लगते हैं, ठीक है। बट हमें प्रॉपर नहीं पता होता कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि किसी का मान लीजिए लव लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और वो बार बार ऐसे एफर्ट कर रहा है, ठीक है, बातचीत के थ्रू एफर्ट्स कर रहे हैं बट वो ठीक नहीं हो पा रही, तो दैट मीन ना कि वो फिजिकल से कहीं ज़्यादा है, वो डीप लेवल पे है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एवरीथिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन परसेप्शन, ओन बिलीफ, ओन थिंकिंग, ओन एनर्जी। तो जैसी एनर्जी होगी किसी की भी, जैसा बिलीफ होगा, जैसी थिंकिंग होगी, उसका रिफ्लेक्शन भी वही जाएगा उसकी लाइफ में। अब वो जाने में उसको जाने अनजाने उसको ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको अवेकनिंग है, आभास है कि हाँ मेरे अंदर ये लैक्स है, दैट्स वाई ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, या अनजाने में ही हो रहा है, ठीक है। तो हमें लेकिन ये दूर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सिम्टम्स पता लगाने पड़ेंगे, ब्लॉकेजेस का पता लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ब्लॉकेजेस के बारे में जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट ब्लॉकेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यही 7 to 8 ब्लॉकेजेस हैं जिनको मेन
जिनको क्लियर करना हमें बेहद ज़रूरी होता है। उन ब्लॉकेजेस को हील करना और क्लियर करना बेहद बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इमोशनल ब्लॉकेजेस से, ठीक है। तो हम सबसे पहले आता है इमोशनल ब्लॉकेजेस। अब इमोशनल ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? इमोशनल ब्लॉकेजेस मीन्स इमोशन बेस्ड, ठीक है। हमारी लाइफ में कई तरह के छह तरह के तो मेन इमोशंस ही होते हैं जिनसे ही जिनसे ही सारी चीज़ें बेस्ड होती है। ईगो है, फियर है, इनसिक्योरिटीज है, ट्रॉमास है, सैडनेस है, ठीक है। दीज आर इमोशनल ब्लॉकेजेस, ठीक है। दीज आर इमोशनल ब्लॉकेजेस जिससे कि अगर हम डिस्टर्ब है ना, हमारी सोल डिसबैलेंस है, डिस्टर्ब है, या वहाँ उसमें कोई वूंड्स है, ब्लॉकेजेस है, तो वही रिफ्लेक्ट करेगा हमारे आउटर वर्ल्ड को, हमारे लाइफ को, ठीक है। नॉट आउटर वर्ल्ड को, हमारी लाइफ को वही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉकेज आता है इमोशनल ब्लॉकेजेस। अब इमोशनल ब्लॉकेजेस की ना क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा फेस किया होता है लाइफ में, ठीक है। कई तरह के होते हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस, क्योंकि ईगो है, फियर होते हैं, डाउट्स है, इनसिक्योरिटीज है, ट्रॉमास हैं, ये सारे इमोशंस में आते हैं ना। एंगर है, जेलसी है, दीज आर इमोशंस। तो इन्हीं से बेस्ड होते हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस। अभी किसी में इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी ब्लॉकेज आ गई ना, इमोशनल ब्लॉकेज आ गई कि वो हमेशा डरा डरा रहेगा या रहेगी, किसी चीज़ से उसको इनसिक्योरिटी रहेगी लाइफ में, ठीक है। और अगर हम ऑल द टाइम इनसिक्योर रहेंगे और हमारे माइंड में और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर इनसिक्योरिटी ही वो हो रही है, ऑल द टाइम रिफ्लेक्ट हो रही है, तो क्या होता है, वो लाइफ में भी वही चीज़ें हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है, वही चीज़ें घटित हो जाती है, वैसी सिचुएशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और एवरीथिंग इज एनर्जी, वी आर एनर्जी एंड यूनिवर्स इज एनर्जी, ठीक है। सब कुछ एनर्जी है। 5 चीज़ें हमारे अंदर भी होती हैं और 5 चीज़ें यूनिवर्स में भी हैं, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर बने, इसी तत्वों से मिलकर के ब्रह्मांड भी बना है। और तो एनर्जी, तो हमारे अंदर जैसी एनर्जी होगी ना, ठीक है, जैसे बिलीव्स होंगे, एनर्जी के थ्रू वही रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्स एनर्जी के फंडामेंटल पे वर्क करता है, ठीक है। एनर्जी बेस्ड है सब कुछ, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम करेंगे ना, वैसा ही होगा, वेदर इट्स बेनिफिशियल और वेदर इट्स हार्मफुल, तो वही घटित होगा। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और जाने अनजाने हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज़ को इतना वो कर लेते हैं ना, रिजेक्ट कर लेते हैं जाने अनजाने, चाहे वो हेल्दी चीज़ें हो या फिर अनहेल्दी, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं थ्रू एनर्जीज, ठीक है। थिंकिंग, एवरीथिंग इज एनर्जी, थिंकिंग इज एनर्जी, ठीक है। इमोशंस आर एनर्जीज, एवरीथिंग एनर्जी, क्योंकि सब एनर्जी है, तो रिफ्लेक्ट होने लगती है। अब मान लीजिए किसी में इनसिक्योरिटीज की फीलिंग्स है, कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत इनसिक्योर रहता है या रहती है कि मेरा कहीं ब्रेकअप हो गया तो, कहीं मुझे छोड़ दिया तो, कहीं कोई मुझे धोखा दे दिया, या मुझे किसी के पास चला गया तो, या चली गई तो क्या होगा, वो 24 आवर अपने माइंड में यही मैसेज वो कन्वे कर रहे हैं ना, यही थिंकिंग, यही पैटर्न, तो वो मजबूत होने लगती है, वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होने लगती है सबकॉन्शियस माइंड में, और एनर्जीज के थ्रू वो रिफ्लेक्ट होने लगती है। क्योंकि हमारे बॉडी की एनर्जी और यूनिवर्स ब्रह्मांड में जैसी एनर्जी है वो एक ही होती है,
ठीक है, 5 तत्व वाली। तो रिफ्लेक्ट होने लगती है, और यूनिवर्स की एनर्जी से अगर वो अलाइंड हो गई यूनिवर्स में, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट या होने लगती हैं। ठीक है, तो जैसा अगर एनर्जी होगी, इमोशन होंगे, वही चीज़ें लाइफ में होने लगेगी। तो इमोशनल ब्लॉकेजेस यही होते हैं कि मान लीजिए किसी को फियर है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए, किसी को इनसिक्योरिटीज़ है, किसी को ईगो बहुत होता है लाइफ में, या किसी को किसी तरह का ट्रॉमास है, सैडनेस है, किसी भी तरीके का हो सकता है, या कोई वुंड्स है, ठीक है, जिसके कारण वो इमोशनली डिस्टर्ब रहता है या रहती है, या वीक है इमोशनली, या डिसबैलेंस है। ठीक है, मान लीजिए लाइफ में कभी किसी ने एब्यूज़ या कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया हो, ठीक है, तो उसको क्या है, इमोशनल हर्ट हुआ ना, उससे इमोशनल हर्ट हुआ, उसको ट्रॉमा भी हो गया लाइफ में, उसको उससे सैडनेस भी हुई होगी, उसको गिल्ट भी हुआ होगा। ठीक है, तो ये अगर ये इमोशन हमारे अंदर आ जाते हैं, ट्रॉमा वाले, गिल्ट वाले, तो ये एनर्जी के फ्लो को रोकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी के फ्लो को रोकते हैं, और जब ये एनर्जी फ्लो में नहीं होती ना, तो हमारी लाइफ में कुछ भी फ्लो में नहीं होता, क्योंकि एनर्जी ही फ्लो करती है लाइफ में भी और यूनिवर्स में भी। और एनर्जी जितनी फ्लो में रहेगी, जितनी क्लीन रहेगी, जितनी बैलेंस रहेगी, हमारी लाइफ भी उतनी ही बैलेंस, उतनी ही फ्लो में रहेगी ओवरऑल। ठीक है, तो फर्स्ट होता है इमोशनल ब्लॉकेजेस। ठीक है, और वो इमोशनल ब्लॉकेजेस किसी भी कारण हो सकता है। मान लीजिए किसी ने अपनी लाइफ में अब्यूज़ या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फेस किया हो, किसी ने अपने लव्ड वन की डेथ या अपने लव्ड वन से किसी तरह का सेपरेशन एक्सपीरियंस किया हो लाइफ में, तो उससे भी इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट हो सकते हैं। सैडनेस की फीलिंग आ सकती है, गिल्ट की वुंड्स हो सकते हैं, उसको ट्रॉमास हो सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, या फिर कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ें हो जाती है लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, और किसी का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम से कोई ना कोई अप डाउन्स आ गए लाइफ में, तो अनएक्सपेक्टेड लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। या फिर एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चेंज हो जाता है किसी का, कोई बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, बहुत अचीवमेंट हो रही थी, और एकदम से वो उसका अचीवमेंट कोलैप्स हो जाता है, तो उससे भी उसको ट्रॉमास होते हैं ना, उससे भी उसको इमोशनल डिसबैलेंस और सैडनेस हो गई, एक ट्रॉमास हो गया, तो वहाँ पे एक इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट हो गया कि अगर कोई भी बंदा या बंदी कोई भी हर टाइम सैड ही रहेगा, या किसी चीज़ को लेकर के सोचता रहेगा, या ओवर थिंकिंग करता रहेगा, या किसी चीज़ को लेकर के इनसिक्योरिटीज़ है लाइफ में, या किसी तरह का वुंड्स है, ट्रॉमास है, तो वो चीज़ें लाइफ में ना चाह करके भी जो कुछ भी अगर वो हासिल करना चाह रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो उसी में ही स्टक है ना, ट्रॉमास में स्टक है, अपने ब्लॉकेजेस ही उनके क्लियर नहीं हो रहे, और वो वीक हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। ठीक है, और अगर किसी भी उसमें लेवल पे अगर कोई भी डिसबैलेंस होता है ना, या वीक पड़ जाता है, तो ब्लॉकेजेस वहीं से क्रिएट हो जाती है, और वहीं से लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लगते हैं, और लाइफ की ग्रोथ रुकने लगती है किसी भी तरह की, क्योंकि इमोशनल ब्लॉकेजेस अगर हैं कहीं लाइफ में, तो उससे हमारे ना फिजिकल बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई हमेशा डर में ही रहता है, या मान लीजिए वरीज में ही रहता है, इनसिक्योरिटीज़ में ही रहता है, ठीक है, फियर में रहता है या रहती है, तो क्या होगा, वो उसका इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे भी आएगा, फिजिकल बॉडी पे भी आएगा। ठीक है, क्योंकि इमोशनल ब्लॉकेजेस ना, इमोशनल ट्रॉमास कैन कॉज योर बॉडी हार्म। ठीक है, अगर कहते हैं ना कि अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है, इमोशनली डिस्टर्ब है, सैड ही रहता है, इनसिक्योर ही रहता है, तो उसका तो ध्यान कहीं लगेगा ही नहीं। ठीक है, वो हैप्पी होगा ही नहीं, और कहते हैं ना हैप्पी रहने से बैलेंस रहता है, और सैड रहने से डिप्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा होता है लाइफ में, है ना।
ग्रोथ, तो ग्रोथ इसी तरह से तो रुकती है। यही तो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं फिर, कि जब भी कोई हेल्दी नहीं है किसी भी तरीके से, मान लीजिए कोई इमोशनली हेल्दी नहीं है और इमोशनली उसके इतने ब्लॉकेजेस हैं, तो क्या वो अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अगर मान लीजिए मुझे हर टाइम पे किसी चीज़ को लेकर के इनसिक्योरिटीज़ ही है, किसी का चीज़ का ट्रॉमा है या फियर ही है, मान लीजिए मेरी लाइफ में कोई घटनाएं ऐसी घटी, मान लीजिए मेरे किसी लवन से सेपरेशन हो गया और मैं उसको ही लेकर के सोच रही हूँ, सैड रहती हूँ, दुखी रहती हूँ, तो मेरा ध्यान तो किसी पे भी नहीं लगेगा, मेरी हेल्थ भी ख़राब होती जाएगी, क्योंकि सैडनेस, एंजाइटीज़, वरीज, फियर्स, ये सब फिजिकल बॉडी पे भी अफेक्ट डालते हैं। और हम, ठीक है, उससे इलनेस, कई तरह की इलनेस होने लगती है, ये मेडिकली प्रूफ है। तो उससे कई तरह की इलनेस भी होने लगती है, तो फिजिकल बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो दो तरह की ब्लॉकेजेस तो ऐसी क्रिएट हो गई। ठीक है, अगर फिजिक ही ठीक नहीं है, हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो फिर तो मैं कोई भी, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए, कोई भी अचीवमेंट करने के लिए फिजिकली भी तो फिट रहना पड़ता है, सब तरीके से फिट रहना पड़ता है। और अगर कोई फिट नहीं है, वीक है, बैलेंस नहीं है, तो लाइफ में ऐसी बैलेंस है। तो यही चीज़ें हैं लाइफ में, यही एरियाज होते हैं, यही ब्लॉकेजेस होती है जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती है या हमारे ट्विन फ्लेम यूनियन को डिस्टर्ब करती है, ठीक है, अचीव करने में, या हमारे ट्विन फ्लेम रिलेशन को डिस्टर्ब करती है, किसी भी तरह का की ब्लॉकेजेस। तो फर्स्ट ब्लॉकेजेस के बारे में बात की, डैट इज़ इमोशनल ब्लॉकेजेस। और इमोशनल ब्लॉकेजेस किसी को किसी भी तरीके का हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ सिचुएशंस, कि उसकी लाइफ में कभी कोई क्या ट्रॉमाज रहे होंगे, ट्रॉमाज रहा होगा, या कोई सेपरेशन फील किया होगा, या हार्ट ब्रेक फील किया होगा, ठीक है, या कभी कोई कहते हैं ना, बहुत ऐसी किसी का फिजिक बहुत अच्छा था और एकदम से कोई इलनेस हो जाती है जिससे उसकी फिजिकल बॉडी या फिजिकल अपीयरेंस ख़राब हो जाए, तो उससे भी ट्रॉमाज हो जाते हैं, उससे भी शॉक हो जाते हैं, उससे भी वो इमोशनली वो लगती है, कॉन्फिडेंस उसका कम होने लगता है, और वो, है ना, और उसके अंदर एक सैडनेस की फीलिंग तो आ जाती है ऑब्वियस, कि अगर कोई चीज़ का नुकसान हो जाए, हार्म हो जाए, कोई चीज़ वो की कमी हो जाए, तो उस चीज़ का भी अफेक्ट पड़ता है लाइफ में। ठीक है, कोई रिलेशन ब्रेक हो जाए, उस चीज़ का भी अफेक्ट पड़ रहा है, कि सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से ब्रेक हो गया। ठीक है, और लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ऐसी कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन, अनवांटेड घटना है जिसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो और एकदम से लाइफ में घटित हो जाए, तो उससे भी इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉकेजेस के बारे में हमने बात की, दैट इज इमोशनल ब्लॉकेजेस। ठीक है, लेट्स कम टू द सेकंड ब्लॉकेजेस, एंड दैट इज मेंटल ब्लॉकेजेस। ठीक है, मेंटल ब्लॉकेजेस भी इमोशनल ब्लॉकेजेस की ही तरह होते हैं। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, दिमाग ही बॉडी को रूल करता है, कि अगर माइंड जैसा जैसा ऑर्डर करता है, बॉडी वैसे इनेक्ट करती है। तो अगर माइंड ही हेल्दी नहीं है, माइंड ही डिस्टर्ब है, माइंड ही बैलेंस में नहीं है, माइंड ही वीक है, माइंड में ही कोई ब्लॉकेजेस है, मेंटल ब्लॉकेज, तो बॉडी में भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा ना। और बॉडी में दिखेगा तो लाइफ में भी वैसा ही इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में जैसी सिचुएशन है ना, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जैसे पैटर्न्स है, जैसे बिलीफ होते हैं, जैसी एनर्जीज होती है, ठीक है, या जिस तरह की ब्लॉकेजेस है, उसका इफेक्ट लाइफ में हो भी रहा होता है, वैसे ही ब्लॉकेज आ रहे होते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि मान लीजिए किसी के फाइनेंशियल एरियाज में ब्लॉकेजेस है, तो हमें लगता है कि ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन वो क्यों हो रहे हैं, किस कॉजेज क्या है उसके। ठीक है, मान लीजिए बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, टैलेंट भी है, एजुकेशन भी है, फिर भी जॉब ना तो या तो स्टेबल नहीं है, या लग ही नहीं रही, या उस अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग नहीं लग पा रही। ठीक है, बार बार उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेजेस है ना।
ठीक है। तो हमें उस ब्लॉकेजेस को हील करना पड़ेगा, उस ब्लॉकेजेस का पता लगाना पड़ेगा। अब वो ब्लॉकेजेस किसी भी हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, चाहे फिर मेंटल लेवल पे हो, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि एवरीथिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन पैटर्न्स, ओन बिलीफ, ओन एनर्जी, ठीक है, इन आवर लाइफ। ठीक, तो अगर मान लीजिए मैंने जैसे फर्स्ट एग्जांपल उसमें बताया इमोशनल ब्लॉकेजेस में कि किसी को इनसिक्योरिटीज रहती है, और तो उसकी लाइफ में वही मैनिफेस्ट होगा, इनसिक्योरिटीज इनसिक्योरिटीज इनसिक्योरिटीज। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं सारा मैं सारा दिन यही सोचती रहूं कि मुझे ये करना है बस सोचूं करूँ ना, हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, या फिर मेरी जैसे थिंकिंग होगी कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती। ठीक है, या अंडर कॉन्फिडेंट रहूँ ये, या ओवर कॉन्फिडेंट रहूँ। तो ऐसा होता है कि लोग अगर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस भी होते हैं, तो वहाँ पे एक मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है। ठीक है, उनकी सोच है ना, मेंटल ब्लॉकेजेस इन व्हाट, थिंकिंग कैसी है। ठीक है, तो मेंटल ब्लॉकेजेस भी क्यों क्रिएट होते हैं? अगर किसी को सेल्फ डाउट होता है, ठीक है, अगर किसी को सेल्फ डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर के, कि जैसा कि अभी मैंने बोला कि किसी को डाउट होते हैं कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकती। ठीक है, बेशक उसने कभी ट्राई ना किया हो लाइफ में वो काम करना, बस उसकी परसेप्शन है कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। बेशक से वो कर सकते हैं और बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी एरियाज में। ठीक है, लेकिन एक सेल्फ डाउट है, डाउट करने की आदत है, चाहे, ठीक है, चाहे खुद पे चाहे किसी पे भी, और सेल्फ डाउट है खास करके कि मैं तो कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है या मेरे अंदर एबिलिटी ही नहीं है। मैं तो वो चीज़ें भी तो रुकावटें बन रही हैं। मान लीजिए, ठीक है, वो तुम्हारे किसी भी हर एरिया में बन रही है रुकावटें। मान लीजिए अगर वर्क एरिया को लेकर के ये सोच रहे हो सेल्फ डाउट कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, मुझसे तो होगा ही नहीं, मेरे अंदर तो टैलेंट ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है, मैं सक्सीड हो ही नहीं पाऊंगी, तो पहले ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ली ना अब अपनी थिंकिंग के थ्रू। ठीक है, डाउट्स के थ्रू, तो ब्लॉकेजेस तो पहले क्रिएट हो गई। तो अगर किसी को सेल्फ डाउट होते हैं, डाउट्स हैं किसी को भी लेकर के, और खासकर खुद को लेकर के सेल्फ डाउट है कि मुझसे तो होगा ही नहीं कोई भी काम, ठीक है, तो उससे एक मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड थिंग इज विजन क्लियर ना होना। ठीक है, मेंटल ब्लॉकेजेस में कि विजन ही क्लियर नहीं है लाइफ में। ठीक है, क्या होना है पता ही नहीं है। ठीक है, अपने तुक्के से काम करे जा रहे हैं, कुछ भी, हाँ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, विजन क्लियर नहीं है। ठीक है, पता ही नहीं है लाइफ में क्या होना है, कैसे होना है, कि ठीक है जैसा हो रहा है होने दो लाइफ में। तो वो भी एक मेंटल विजन मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ठीक है, क्लियरिटी नहीं है ना, क्लियरिटी नहीं है, विजन ही क्लियर नहीं है, थॉट्स ही क्लियर नहीं है, डिसीजन ही क्लियर नहीं है, तो ये भी मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। ठीक, लाइफ में अगर विजन ही क्लियर नहीं है, मान लीजिए कि अगर मैं कोई काम करने चाह रही हूँ और मुझे ही ये क्लियर नहीं है कि इस काम से मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या मैं इस काम को कर सकती हूँ या नहीं कर सकता, या ये इन फ्यूचर मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, कोई भी काम हो या किसी रिलेशन में मैं पुट करना चाह रही हूँ अपना एफर्ट, या किसी रिलेशन में मैं, ठीक है, को मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे क्लियर है कि बंदा या बंदी मेरे लिए सही है या नहीं है, फ्यूचर क्या होगा, कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, विजन ही नहीं है, कहीं नहीं है ना, तो वो मेंटल ब्लॉकेजेस तो खुद ही क्रिएट हो रही है फिर। और जैसा मैंने बताया कि जैसी एनर्जी होगी, जैसी थिंकिंग होगी, जैसा बिलीफ होगा, वही चीज़ें लाइफ में होने लग जाती हैं किसी की भी। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है,
एनर्जी है सब कुछ, सोचना, कुछ काम करना, ठीक है, इमोशनल होना, एवरीथिंग इज एनर्जी। और एनर्जी, जैसी एनर्जी बॉडी में, ब्रह्मांड में भी वही 5 तत्व हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें ब्रह्मांड से अलाइन होने लगती है, यूनिवर्स से अलाइन होने लगती हैं, वही एनर्जी, और वही चीज़ें लाइफ में घटने लगती हैं, होने लगती हैं, जाने अनजाने। अगर बढ़िया है, बढ़िया सोच रहे हैं तो बढ़िया चीज़ें ही मैनिफेस्ट होना लगती है, होने लगती है। अगर डाउट्स हैं तो डाउट्स ही मैनिफेस्ट होने लगते हैं लाइफ में। ब्लॉकेजेस हैं तो ब्लॉकेजेस ही मैनिफेस्ट होगी, कि बार बार चलो हम बहुत एफर्ट भी कर दिए किसी काम पे या किसी चीज़ पे, बट मेंटल ब्लॉकेजेस है, इमोशनल ब्लॉकेजेस है, तो वो भी तो एनर्जी के थ्रू फ्लो ही हो रहा है, वो ब्लॉकेजेस भी फ्लो हो रहे हैं साथ साथ में यूनिवर्स में, ठीक है। और ब्लॉकेज ही मैनिफेस्ट हो जा रहे हैं बार बार, या ब्लॉकेजेस ही क्रिएट लाइफ में हो जा रहे हैं, ब्लॉकेजेस अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि खुद की एनर्जी में, खुद की बिलीफ में, खुद की थिंकिंग में ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस हैं, और जाने अनजाने ही वो कर रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि ब्लॉकेजेस हैं क्या, किस तरह के ब्लॉकेजेस हैं, और उनको क्लियर कैसे करने हैं, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले ना, ब्लॉकेजेस का ही अपनी लाइफ में पता लगाओ कि कहाँ ब्लॉकेजेस है। मेरी थिंकिंग में कोई ब्लॉकेजेस है, या मेरी इमोशंस में कोई ब्लॉकेजेस हैं, कि मैं ज़्यादा फियर में रहता हूँ, वरीज में रहता हूँ, एनजाइटीज़ में रहता हूँ, तो दीज आर इमोशनल ब्लॉकेजेस, ठीक है। तो पता लग गया कि ये इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, तो अभी इस पे हमें काम करना है, इस पे हील करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर मेंटल ब्लॉकेजेस है तो उसका पता लगाओ, कैसे लगाओगे, कि मान लीजिए सेल्फ डाउट ही कर रहे हो बार बार कि मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, या होगा ही नहीं, मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, कोई भी काम हो या कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, या कुछ भी हो, उसके लिए सेल्फ डाउट ही करो कि मैं ये मेरे लिए नहीं है, या दिस इज टू गुड फॉर मी, ठीक है, और आई एम नॉट एबल टू डू दिस। सो दिस इज द सेल्फ डाउट that someone is creating in his life. There is one more blockages, ठीक है। आज विजन क्लियर नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, उसके चक्कर में मैं सब कुछ ही ट्राई कर जा रहा हूँ या कर रही हूँ किसी भी चीज़ में, हाँ, बाद में मुझे लॉस हो जा रहा है, टाइम भी खराब हो रहा है, ठीक है। विजन ही क्लियर नहीं है, अनसर्टेनिटी है लाइफ में, अनिश्चितता है, शक बना हुआ है, भ्रांतियाँ हैं, विकल्प हैं इतने सारे लाइफ में, ये कर लें, वो कर लूँ, इसमें इन्वेस्ट कर दूँ, उसमें इन्वेस्ट कर दूँ, ठीक है। ये इससे 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 हर एरिया में हो सकता है ये, कि अनसर्टेनिटी है तुम्हारे माइंड में। अब वो किसी को चीज़ को भी लेकर के हो सकती है, ओवरऑल भी हो सकती है, कि करियर में भी तुम्हारे किसी के अनसर्टेनिटी है, और लव लाइफ में भी अनसर्टेनिटी है, और इसी तरह से हर चीज़ में अनसर्टेनिटी है, तो ठीक है। चाहे एजुकेशन में है, कि सोचो, मान लो एजुकेशन के लिए है, तो सोचोगे कि अनसर्टेनिटी है, अगर अनिश्चितता ही बनी हुई है, कोई वो ही नहीं है, निश्चय नहीं किया हुआ किसी चीज़ को कि करना क्या लाइफ में, या बहुत सारे विकल्प ही हैं। मान लीजिए एजुकेशन में, कि मैं सोचूंगी कि मैं आईएएस भी बन जाती हूँ, मैं डॉक्टर भी बन जाता हूँ, या डॉक्टर भी बन जाती हूँ, मैं पुलिस वाला भी बन जाता हूँ, तो क्या ये अनसर्टेनिटी है ना, अनिश्चितता बनी हुई है, कि लाइफ में गोल ही सेट नहीं है, एक टारगेट सेट नहीं है लाइफ का, कि अचीव क्या करना है, ठीक है। तो उसके कारण भी भटकाव और एक ब्लॉकेजेस, कि जब तक डिसीजन पे नहीं आएंगे तो उसके लिए वो चीज़ें माइंड में होंगी नहीं, ठीक है, स्ट्रांग होंगी ही नहीं, और माइंड में जो चीज़ें स्ट्रांग नहीं है तो उस चीज़ का होना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माइंड में जो चीज़ें घूम रही होंगी ना, जो चीज़ें चल रही होंगी सबकॉन्शियस माइंड में और माइंड कॉन्शियस माइंड में, तो वही एनर्जी के थ्रू रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, और वो अगर फ्लो में है तो वो फ्लो में होती है, और वही अगर डाउट्स का रूप ले लेती है, कोई सी ब्लॉकेजेस के रूप में आ जाती है, तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लगती है, ब्लॉकेजेस ही मैनिफेस्ट होने लगती है लाइफ में, या ब्लॉकेजेस ही बार बार किसी चीज़ में फेस करने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि पहले तो ब्लॉकेजेस का ही पता लगाओ, कैसे लगाओगे, सिम्टम्स देखो कि किस तरह के ब्लॉकेजेस हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि मैंने बता दिया उसके, या फिर मेंटल ब्लॉकेजेस हैं कि सेल्फ डाउट रहता है, विजन ही क्लियर नहीं है, या अनसर्टेनिटी है किसी चीज़ को लेकर के, कि विकल्प बहुत हैं लाइफ में, कि मैं क्या करूँ, कि मान लीजिए एजुकेशन का मैंने बताया कि डॉक्टर बन जाऊँ, या करियर बन जाऊँ,
डॉक्टर बन जाओ या पुलिस वाला बन जाओ या ऑफिसर बन जाओ, ठीक है। तो उसके लिए भी जब तक एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, एक गोल, तो उस पर तो वर्क करना ही मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये मेंटल ब्लॉकेजेस होती है कि क्लियरिटी नहीं है, विजन ही क्लियर नहीं है, ठीक है, डाउट्स ही क्लियर नहीं है। तो डाउट्स ही क्लियर नहीं है तो माइंड में तो डाउट ही डाउट है ना, कोई एनर्जी में डाउट ही है, तो वही मैनिफेस्ट करो, डाउट ही डाउट मैनिफेस्ट करो, वही डाउट्स तुम्हारे किसी के भी ब्लॉकेजेस के रूप में फेस कर रहे हो लाइफ में, करते हैं लाइफ में, ठीक है। और जब भी तक लाइफ में या यूनियन में, अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी तो हमारी एक इंडिविजुअल लाइफ से ही होता है ना, कि जब तक इंडिविजुअली हम बैलेंस नहीं है, और वही चीज़ें तो ट्विन फ्लेम रिलेशन में भी अफेक्ट करेंगी ना, करेंगी, ठीक है। तो वो रिलेशन को लेकर के सोच लो, यूनियन को लेकर के सोच लो, या अपनी लाइफ की ओवरऑल ग्रोथ को लेकर के। और ट्विन फ्लेम यूनियन तभी तक पॉसिबल नहीं होता जब तक लाइफ में बैलेंस फुली नहीं हो, ओवरऑल ग्रोथ नहीं है, ओवरऑल बैलेंस नहीं हो। और ओवरऑल बैलेंस के लिए सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करने पड़ेंगे, और ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो ब्लॉकेजेस का पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस का पता लगाओ, कैसे लगाओगे, सिम्टम्स देखो उसके कि इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं या मेंटल ब्लॉकेजेस है, ठीक है। और इमोशनल ब्लॉकेज में मैंने बता दिया, मेंटल ब्लॉकेज में भी यही होता है कि इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि सेल्फ डाउट करोगे, विजन ही क्लियर नहीं है, अनसर्टेनिटी है, एंड कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट्स, कि मैं ये भी कर लूँगा। किसी को तो ये डाउट होता है कि मैं, ठीक है, क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ, मेडिकल में जाऊँ या IAS में जाऊँ या डॉक्टर में जाऊँ, किसी को तो ये अनसर्टेनिटी है। और कोई नो लिमिट होता है, सोचता है कि मैं कर लूँगा, मैं सारी चीज़ें ही कर लूँगा, ठीक है, लाइफ में। तो ये बहुत हो भी जाता है समहाउ समवेयर पॉसिबल, बट ये प्रैक्टिकली इतना नहीं हो पाता कि एक टाइम पे कोई सब कुछ अचीव कर ले, ठीक है, सब कुछ, की डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, और मेडिकल में भी चला जाए, IAS भी बन जाए, पुलिस भी बन जाए, ठीक है, ऐसा समथिंग। क्या ये रिलेशन में भी है, तो कि 2-4 रिलेशन है तो मैं इसको भी बैलेंस कर लूँ, उसको भी बैलेंस कर लूँ, उसको भी। तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, कि कोई किसी की लिमिट ही नहीं है। वो सोचता है हर चीज़ ही कर लूँगा मैं या कर लूँगी मैं, चाहे वो करियर की फील्ड में, चाहे लव लाइफ की फील्ड में, ठीक है। मेरे पास 2-4 रिलेशन है, 5-6 रिलेशन है, तो मैं उस पर सब चीज़ बैलेंस कर दूंगा, तो नहीं हो पाएगा ना। या सोचूं कि मैं एक साथ सारी चीज़ें करियर में कर लूँ, एजुकेशन में कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो एक टाइम भी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये ब्लॉकेजेस है कि माइंड में ही गोल सेट नहीं है, या माइंड ही बैलेंस नहीं है, या माइंड ही क्लियर नहीं है, थिंकिंग ही क्लियर नहीं है, गोल्स ही क्लियर नहीं है, ठीक है, विजन ही क्लियर नहीं है, परसेप्शन ही क्लियर नहीं है। और नेक्स्ट होता है कि कंपैरिजन करना। मेंटल ब्लॉकेजेस का एक और सिम्टम्स है कि कंपैरिजन ही करते रह जाते हो किसी से, कि रिलेशनशिप में भी मान लीजिए हो, तो वो क्यों नहीं सक्सेसफुल होते किसी के रिलेशनशिप, क्योंकि वो समहाउ समवेयर कंपैरिजन कर रहे होते हैं। मान लीजिए उनकी लाइफ में 2-4 विकल्प है, चॉइसेस हैं, ठीक है, तो वो हर चॉइसेस को एक से दूसरे को तीसरे से, या ऐसे ही को, अगर वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऐसा है या वैसा है, या ये ऐसी है वैसी है, इसमें ज़्यादा मेरे लिए बढ़िया है, या इसमें, तो कंपैरिजन है। तो या किसी भी काम को लेकर के कि ये काम करूँ, इसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें ज़्यादा नेम फेम है, या ये करूँ, इसमें ज़्यादा आराम है, या जिसमें ज़्यादा कंफर्ट है, ठीक है। तो ये मेंटल ब्लॉकेजेस है, क्लियरिटी नहीं है, कंपैरिजन में ही लगे हुए लाइफ में। तो वही चीज़ें, ये ब्लॉकेजेस तो क्रिएट हो रही है, क्योंकि जब भी कोई डिसाइड ही नहीं है कोई चीज़, तो जब भी डिसाइड ही नहीं होगी तो उस पर वर्क नहीं होगा, एफर्ट्स ही नहीं होंगे ना, तो कंपैरिजन ही करते रह जाओगे, डिसबैलेंस ही रहेगा, एक ब्लॉकेजेस क्रिएट होगी, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, उससे डाउट ही क्रिएट हो रहा है, और डाउट क्रिएट हो रहा है, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। तो वही चीज़ लाइफ में हो भी रही है, ठीक है, कि कुछ स्टेबल नहीं है, कुछ फ्लो में नहीं है, कुछ सक्सेस नहीं है किसी भी एरिया में, और एक फिक्स माइंडसेट होता है। एक कारण ये भी होता है मेंटल ब्लॉकेजेस का, एक पहचान की फिक्स माइंडसेट है कि लाइफ में पास में तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसी के साथ क्या हुआ, या क्या कर सकते थे या क्या नहीं कर सकते थे, वही माइंडसेट बना हुआ है कि मैं पास में मैं तो ये कर सकता था या नहीं कर सकता था कोई भी काम, ठीक है। पास में फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि मुझे
सिंगिंग नहीं आती, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, मैं सोचूँ पास में कि मैं सिंगिंग, मुझे तो आती नहीं थी, कोई सोचे कि मैं गाना कैसे गा सकता हूँ या गा सकती हूँ, मुझे तो सिंगिंग आती ही नहीं, मैं तो कभी गाया ही नहीं। ठीक है, तो मैं फ्यूचर में भी कैसे गा सकती हूँ, अब कैसे गा सकता हूँ या गा सकती हूँ। तो ये फिक्स माइंडसेट बना हुआ है ना, फिक्स माइंडसेट है कि मैं कर ही नहीं सकता कि चीज़, कि मैंने कभी किया ही नहीं या पहले मैंने कभी किया नहीं, तो मैं अभी भी नहीं कर सकता कोई काम। तो ये फिक्स माइंडसेट है जो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रही है, क्योंकि जब तक कोई काम ट्राई नहीं करोगे ना या कुछ करोगे नहीं, तो पता भी नहीं चलेगा कि वेदर यू आर एबल और नॉट। ठीक है, तो फिक्स माइंडसेट बना होता है कि पास में तो ऐसा हुआ था तो अभी भी वैसा ही होगा, या पास में कोई ट्रॉमास हो गया या कोई फेलियर हो गया या कोई डिजास्टर हो गया, तो वही माइंड में घूम रहा है फिक्स माइंडसेट कि पास में मेरे साथ करियर में डिजास्टर हुआ या रिलेशन में, तो अब मैं नेक्स्ट एफर्ट करूँगा ही नहीं किसी में। तो फिक्स माइंडसेट बना हुआ है। ठीक है, तो वो भी तो एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा पास में हो गया वैसा ही फ्यूचर में होगा, या पास में जैसा नहीं कर पाते थे वैसा फ्यूचर में भी नहीं कर पाओगे। इंक्रीज योर एबिलिटीज ना, क्लियर योर विजन्स। ठीक है, एंड इनडिसाइसिव वो किसी चीज़ को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे लाइफ में कि ये सही है, ये चुनूँ या ये करूँ या वो, तो वहाँ तो डामाडोल ही है, बैलेंस ही नहीं है वहाँ पे, तो कोई डिसीजन ही नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ को कहते हैं ना कि फ्लो में लाने के लिए, हासिल करने के लिए, कोई भी चीज़ अचीवमेंट अचीव करने के लिए एक डिसीजन पे आना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक डिसीजन पे नहीं आएंगे उस पर ना तो एफर्ट कर पाएंगे, ठीक है, ना ही उस पर अपना ध्यान लगा पाएंगे, ना ही उसको सक्सीड कर पाएंगे, ना ही अचीव कर पाएंगे। तो अगर माइंड में इनडिसीजन है, डाउट्स हैं किसी चीज़ को लेकर के, या डिसाइसिव ही नहीं हो, ठीक है, तो वो भी तो ब्लॉकेजेस ही हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना समहाउ समवेयर मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। ठीक है, और मेंटल ब्लॉकेजेस हैं तो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं तो वो फिजिकल भी अफेक्ट करती है। ठीक है, मान लीजिए कंपैरिजन ही कर रहे हो, उससे ही ज़्यादा फिर ओवर थिंकिंग चल रही है तो माइंड को रेस्ट कहाँ मिल रहा है। ठीक है, माइंड को रेस्ट नहीं है तो बॉडी को रेस्ट नहीं है। फिक्स माइंड सेट है, दुखी रहते हो, सैड ही रहते हो, या पास में कोई ट्रॉमा हो गया डिजास्टर हो गया, तो उसकी वजह से माइंड सेट ऐसा बना हुआ है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं समहाउ समवेयर इमोशंस को भी और फिजिकल बॉडी को भी अफेक्ट कर रहा है, माइंड को तो कर ही रहा है, और जिससे कि एक जाने अनजाने ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं लाइफ में। ठीक, तो सेकंड इज़ मेंटल ब्लॉकेजेस। ठीक, फर्स्ट था इमोशनल ब्लॉकेजेस, और उसके मैंने लक्षण भी, सिम्टम्स भी बताया कि कैसे जान सकते हैं। सेकंड इज़ मेंटल ब्लॉकेजेस, मैंने इसके बारे में बताया कि कैसे जान पाओगे, कैसे पता लगा पाओगे कि मेंटल ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये सिम्टम्स अगर हैं लाइफ में, ये चीज़ें करते हो, कंपैरिजन कर रहे हो, डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट है, फिक्स माइंडसेट बना हुआ है, ठीक है, डिसीजन ही नहीं कर पाते, इनडिसाइसिव हो, विजन क्लियर नहीं है, तो डैट मीन्स कहीं ना कहीं समहाउ समवेयर मेंटल ब्लॉकेजेस के शिकार हो रखे हो। तो लाइफ में मेंटल ब्लॉकेजेस है। और इमोशनल ब्लॉकेजेस का भी मैंने बताया, सैड रहते हो, फियर है, इनसिक्योरिटीज़ है, वरीज है, ज़्यादा ईगो होता है, गुस्सा आता है, एंगर, तो दीज आर इमोशनल ब्लॉकेजेस। ठीक है, दैट इज़ क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, in your life, in your relations, in your twin flame union, in your overall growth. एंड चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड ब्लॉकेजेस के बारे में। थर्ड ब्लॉकेजेस होता है कि फिजिकल ब्लॉकेजेस। ठीक है, अभी फिजिकल ब्लॉकेजेस तो कैसे जान पाओगे? फिजिकल ब्लॉकेजेस में तो देखिए, फिजिकल ब्लॉकेजेस में तो ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं कि कोई ज़्यादा बीमार रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर किसी का फिजिक, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो ये तो एक फिजिकल ब्लॉकेज हो ही गया, क्योंकि अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो कोई भी अपना 100% किसी भी काम में नहीं दे पाएगा। ठीक है, और फिजिकली डिसबैलेंस है, फिजिकली ही वीक है। ठीक है, तो ये एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है लाइफ में। ठीक है, चाहे रिलेशन के एरियाज में, कहीं चाहे वर्क के एरिया में, चाहे हीलिंग के एरिया में, चाहे मिशन के एरिया में, हर चीज़ में, क्योंकि जब तक माइंड हेल्दी नहीं है
माइंड बैलेंस में नहीं है और बॉडी बैलेंस में नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो कुछ लाइफ में नहीं कर पाओगे। चाहे चाहते हो कि मैं कितना कुछ कर लूँ, लेकिन जब भी बॉडी ही अलाउ नहीं कर रही, माइंड ही अलाउ नहीं कर रहा है, तो कुछ भी लाइफ में चाह करके भी अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये होता है फिजिकल ब्लॉकेजेस, कि मान लीजिए किसी की हेल्थ ही ज़्यादा वो रहती है, वो बीमार रहते हैं, ठीक है, या फिर कोई क्रॉनिकल इश्यूज, डिसीजेज हैं, इलनेस है, बहुत लंबे समय की बीमारी, तो ये ना कनेक्टेड होते हैं ये सारे ब्लॉकेजेस एक दूसरे से। कि मान लीजिए किसी को क्रॉनिकल इलनेस है, बीमारी है बॉडी में लंबे समय से कोई, तो जिसकी वजह से वो क्या है, दुखी भी तो रह रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब भी हो रहा है, तो उसकी और ज़्यादा थिंकिंग भी कर रहा है, तो एक फिजिकल ब्लॉकेजेस होने से वो मेंटल, उसके इमोशनल ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो रहे हैं और मेंटल ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर कोई इमोशनल डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसके बॉडी पे भी अफेक्ट कर रहा है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया इस मेंटल और फिजिकल वाले, कि अगर कोई हेल्दी, वो मान लीजिए किसी का माइंड ही डिस्टर्ब है, ज़्यादा थिंकिंग करता है, डर ही रहता है, इनसिक्योरिटी, गुस्सा, तो वो उसकी बॉडी पे ही तो अफेक्ट आता है। अगर हम गुस्सा कर ले थोड़ी देर भी, तो पता लगता है ना कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हुए, या हम खुश होते हैं तो पता लगता है ना कि हाँ चेंजेस लगते हैं ना, कुछ फीलिंग गुड, तो वो इफेक्ट बॉडी पे ही आते हैं। तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं अफेक्ट ही कर रहे होते हैं सारे ब्लॉकेजेस, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेज हो, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो, या फिजिकल ब्लॉकेजेस हो, ये एक दूसरे को समहाउ समवेयर अफेक्ट कर ही रहे होते हैं, और एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक ही होते हैं। ठीक है, तो हमें सारे ब्लॉकेजेस का पहले तो पता लगाना होता है अपनी लाइफ में, और उनको क्लियर करना पड़ता है। और फिजिकल ब्लॉकेजेस का कैसे पता लगाओगे? फिजिकल तो ऑब्वियस है कि मान लीजिए किसी को बीमारी है, कोई इलनेस हो रखी है, क्रॉनिकल डिजीजेज हो रखे हैं, या फिर वो ठीक हुआ, डायग्नोस हुआ है लंबे समय की बीमारी से, तो भी उसका फिजिक इतनी जल्दी उसको अलाउ नहीं करता। ठीक है, या फिर कोई किसी के लाइफ में कोई एक्सीडेंट, किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो जाता है। मान लीजिए लड़की होते हैं लाइफ में, लड़कियां होती हैं, लड़के, कितना होता है कि कितने केसेस होते हैं कि उन पे किसी की चेहरे पे एसिड फेंक दिया गया, तो क्या हुआ, ये फिजिकल ट्रॉमास हो गया ना, फिजिकल एक्सीडेंट हो गया। कि मान लीजिए कोई होते हैं ऐसे कि लव लाइफ में सक्सीड ना हुए, तो वो अपना बदला इस तरह से भी ले लेते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे केसेस होते हैं कि किसी ने किसी के मुंह पे एसिड फेंक दिया, तो ये क्या हुआ, फिजिकल ब्लॉकेज हो गया ना, फिजिकल, इससे ट्रॉमास भी क्रिएट हो गया, फिजिकल के साथ साथ मेंटल और इमोशनल ट्रॉमास भी और ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो गए। ठीक है, कि अगर मान लीजिए किसी का चेहरा ही खराब हो गया, ठीक है, तो उसको एसिड फेंक दिया किसी ने मान लीजिए, और उसका चेहरा खराब हो गया, तो उसकी फिजिक तो खराब हुई, उसका इम्पैक्ट उसको मेंटल और इमोशनल लेवल पे भी गया, तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया, वो वीक हो गया, डिसबैलेंस हो गया है, हो गए वहाँ पे। ठीक है, तो या एक्सीडेंट किसी और तरीके का भी हो सकता है लाइफ में। ठीक है, और कोई किसी तरह का शिकार बना हुआ, कोई अब्यूज़ का, फिजिकल अब्यूज़ का किसी के साथ हुआ हो, फिजिकल अब्यूज़, तो ये भी एक ब्लॉकेजेस ही क्रिएट करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई फिजिकल अब्यूज़ भी हो रखा होता है ना, कि जैसे मैंने बताया कि एक एसिड, अगर ये भी एक तरह का फिजिकल अब्यूज़ ही है, या और भी फिजिकल अब्यूज़। ठीक है, फिजिकल अब्यूज़ के बाद हुआ हो किसी तरीका का रिलेशन में, या किसी तरीका का, ना ही रिलेशन में नहीं, ऐसे भी हो जाते हैं दुनिया में, तो कितने फिजिकल अब्यूज़ कितनों के साथ हो जाते हैं ना। तो किसी के साथ मान लीजिए अगर कोई फिजिकल अब्यूज़ हो रखा हो, तो उसको भी उस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है, कि उसकी माइंड में वो ट्रॉमास, वो गिल्ट होते हैं, तो उसको मेंटली फिजिकली इमोशनली सब तरीके से डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उस वूंड्स वो फिजिकल वूंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई चोट ही लग गई, घाव हो गया, तो ये भी एक फिजिकल ब्लॉकेजेस ही है। और वो वूंड्स के कारण मुझे मेंटल वूंड्स होगा, इमोशनल वूंड्स होगा, तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा, क्योंकि वो मेरी थिंकिंग में आ गया ना। अब मान लीजिए किसी के साथ किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया किसी ने, और उसका चेहरा खराब हो गया, तो उसको क्या हुआ, उसकी थिंकिंग में आ गया। ठीक है, वो गिल्ट, वो ट्रॉमा, वो सैडनेस, कि पहले तो मैं इतना सुंदर हुआ करता था, या हुआ करती थी, या मेरा चेहरा ऐसा हुआ, अब ऐसा नहीं है, तो उसकी थिंकिंग में हो गया ना। अब वो सारे टाइम में सोचता रहता है, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है, तो उसका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होने लगता है, और कहीं ना कहीं लाइफ डिस्टर्ब हो ही जाती है। ठीक है,
तो फिजिकल ब्लॉकेजेस भी बहुत सारे होते हैं। एक तो यही हो गया अपन कि इलनेस हो गया, या कोई फिजिकल ट्रॉमास हो गया, कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, कोई फिजिकल शॉक लग गया हो। ठीक है, फिजिकल शॉक भी लग जाते हैं ना, जैसे पैरालाइज हो जाना, वो भी फिजिकल शॉक ही है। और भी फिजिकल शॉक, मेंटल शॉक भी लग जाते हैं। ठीक है, किसी ऐसी घटना से, या जो जिसके लिए अवेयर प्रिपेयर नहीं थे, या कोई एकदम से अचानक ऐसे डिजास्टर हो जाए तो उससे मेंटल शॉक लगना। और या कोई फिजिकल कहते हैं ना कि लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, मान लीजिए मैंने एक्सीडेंट का बताया, मान लीजिए किसी का कल एक्सीडेंट ही हो जाए, सब कुछ बॉडी सही थी, एक्सीडेंट से उसकी बॉडी ही कोई ना कोई डैमेज हो गया। ठीक है, तो उसको ट्रॉमास हो गया, और फिजिकल ब्लॉकेजेस भी आ गई कि वो अब इतना कैपेबल नहीं है। ठीक है, उससे ट्रॉमास भी क्रिएट हो गए और ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो गए। तो दीज आर फिजिकल ब्लॉकेजेस। और तो इसमें अगर मान लीजिए जितने अगर ठीक फिजिकल ब्लॉकेजेस में भी अगर ठीक होने वाले होते हैं, मान लीजिए इलनेस तो ठीक हो ही जाती है। ठीक है, अगर ज़्यादा मान लीजिए कोई डैमेज नहीं हुआ है तो वो तो ठीक हो ही जाता है ना। और आज अभी तो बहुत सारे एडवांस मेडिकल फील्ड में भी हो गया कि बहुत ज़्यादा मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा क्योर हो जाता है, बड़ी से बड़ी कहते हैं ना, बहुत गंभीर से गंभीर बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। तो फिज़िकल ब्लॉकेजेस को भी क्लियर करना चाहिए। ठीक है, ये पता लगाना चाहिए कि कोई फिज़िकल ब्लॉकेजेस तो नहीं, हम कहीं बीमार तो नहीं रहते ज़्यादा। ठीक है, कोई ट्रॉमास तो नहीं है बॉडी में, कोई इलनेस तो नहीं है। ठीक है, या छोटी से छोटी कोई इलनेस हो, बीमारी हो, तो उसको वो करना चाहिए, हील करना चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा होता है लाइफ में। क्योंकि जब तक हेल्दी नहीं है तो तब तक तो कुछ कर ही नहीं सकते। और यूनियन तो भूल ही जाओ, क्योंकि यूनियन के लिए हो तो ओवरऑल बैलेंस चाहिए होता है, ओवरऑल ग्रोथ चाहिए होती है। ठीक है, लाइफ में ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए ये। तो फिजिकल ब्लॉकेजेस नेक्स्ट। तो फिजिकल ब्लॉकेज में तो पता लगा ही सकते हैं, फिजिकल ब्लॉकेज तो विजिबल होते हैं समवेयर बहुत। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फोर्थ स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस की बात। ठीक है, एथेरिक स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस। तो हमें पता लगाना चाहिए, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस भी बहुत तरह के होते हैं, इसका हमें पता नहीं होता लाइफ में। तो स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस होते हैं कि कर्मा बेस्ड होते हैं, या स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस होते हैं समथिंग वी कांट कंट्रोल। कंट्रोल तो कर सकते हैं, मतलब हमारे हाथ में नहीं है वो जल्दी। स्पिरिचुअल ब्लॉकेज। तो नेक्स्ट है स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस। ठीक है, और स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस का कैसे पता लगाओगे? स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस होते हैं ना एथेरिक ब्लॉकेजेस। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई कर्स है, ठीक है, कोई कर्स है, कोई दैप्स है, तो हमें नहीं पता, वो स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस बने हुए हमारे लिए। ठीक है, जब तक वो रिलीज नहीं होंगे, कर्मास, वो दैप्स, वो कर्सेस, कोई ब्लैक मैजिक हो गया, दीज आर स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस। या फिर हमारी अवेकनिंग ही नहीं हो रही, ठीक है, हमारी अवेकनिंग ही नहीं हो पा रही, ये भी एक स्पिरिचुअल ब्लॉकेज है। हम हील नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस है। ठीक है, तो इन ब्लॉकेजेस का पता लगाओ कि कहाँ ब्लॉकेजेस, किस तरह की ब्लॉकेजेस स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस में, कि अगर कोई कर्स तो नहीं है लाइफ में, ठीक है, या फिर कोई वो तो नहीं है, डैप्स तो नहीं है, कोई हमें डैप्स, या फिर कोई मैजिक, ब्लैक मैजिक, या फिर तो अब स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस का भी पता लगाना पड़ता है। या फिर स्पिरिचुअल ब्लॉकेज में भी आते हैं कि कोई पैटर्न्स चले आ रहे हैं, ठीक है, और वो बार बार लाइफ में घटित हो रहे हैं, या वो इन हैबिट में आ गए तो कोई ऐसे पैटर्न्स जिसकी वजह से, अब वो पैटर्न किसी तरीके की भी हो सकते हैं, मेंटल, फिजिकल, ठीक है, इमोशनल पैटर्न्स,
तो वो भी स्पिरिचुअल एथेलिक उसमें ही आते हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस में। तो पता लगा, इसको देखना चाहिए कि इसको जानना चाहिए कि कोई स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस तो नहीं है किसी तरीके का, ठीक। अब कि कोई डेथ तो नहीं है, कोई कर्स तो नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, अवेकनिंग के प्रोसेस में क्यों नहीं अवेकन हो पा रहे, क्यों नहीं स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पा रहे, ठीक है। हम चाहते तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी करना, बट कर नहीं पाते, क्यों? कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेजेस है, तो कोई पैटर्न ऐसा है, कोई बिलीफ ऐसा बना है, ठीक है, जिसके कारण वो ब्लॉकेजेस बना हुआ है स्पिरिचुअली। कोई ऐसा पैटर्न है, मान लीजिए कोई ऐसा बिलीफ बना हुआ है कि मुझे, मान लीजिए कोई ऐसा है कि मुझे शादी नहीं करनी, उसका बिलीफ बना हुआ है, या मुझे किसी को कमिटी नहीं करना, उसका बिलीफ है, तो ब्लॉकेजेस ही है ना, ठीक है। मेंटल ब्लॉकेजेस से ही कनेक्ट होते हैं ये स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस। इनसे क्या ना, एक ब्लॉकेज दूसरे ब्लॉकेज को जरूर अफेक्ट करता है, एक एरिया दूसरे एरिया को हमेशा अफेक्ट कर रहा होता है, कोई सा भी मेंटल एरिया हो, फिजिकल हो एरिया हो, स्पिरिचुअल एरिया हो, तो ऑल एरियाज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। अगर एक भी डिसबैलेंस होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एरियाज पे आता है, ओ, ठीक है। तो स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस का पता लगाओ कि कोई कर्स तो नहीं है, दैप्स तो नहीं है, कोई पैटर्न, कोई बिलीफ ऐसा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस, ठीक है। एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस का पता लगाओ। नेक्स्ट होता है एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस, कि हमारी लाइफ में कोई एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस तो नहीं है। अब इसका कैसे पता लगाओगे कि कोई एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस तो नहीं है कहीं? तो उससे अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो कि कैसे, अगर लाइफ क्या पैटर्न चलता आ रहा है, किसी को एक ऐसी डिसीजेस हो तो नहीं है जो सबके में ट्रांसफ़र होती आ रही हो, या फिर कोई ऐसा कर्ज, या कोई एक कोई भी ट्रेड्स, कोई कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली जिसके कारण कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को जनरेशन टू जनरेशन, सो दैट इज़, और या कोई कार्मिक बैगेजेस है, ठीक है। कहते हैं ना पितृदोषा, अगर इंडियंस हैं तो वो पितृदोषा में बिलीव करते हैं। एंसेस्ट्रल बैगेजेस जिसे कहते हैं कि फॉरेनर्स, एंसेस्ट्रल बैगेजेस जिसे एंसेस्ट्रल कर्मा, कि कोई ना कोई एंसेस्ट्रल कर्मा है जिसको फुलफिल नहीं किया, तो उसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसा कर्मा जो चलता आ रहा है, जो डार्क कर्मा है, ठीक है, तो उसका पता लगाओ, उसको हील करो, उसका पता लगाओ और उसको क्लियर करो, ताकि तुम्हारी पीढ़ियों में, वंशजों में इनहेरिटेड में प्योर कर्मा फ्लो होने लगे और ब्लॉकेजेस हटने लगे, ठीक है। तो अपने एंसेस्ट्रल कर्मास के या एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस के बारे में पता लगाओ कि कोई दोष तो नहीं है, पितृदोष तो नहीं है, पितृ ऋण तो नहीं है किसी तरह का, ठीक है। या फिर कोई ऐसा कहते हैं ना, इनहेरिडिटी में कोई ट्रेड्स, कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसा चलते आ रहे हैं जिससे मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ अफेक्ट होती आ रही है, एरियाज अफेक्ट होते आ रहे हैं, ठीक है। या कोई कार्मिक बैगेजेस है, कार्मिक ऋण है, कोई एंसेस्ट्रल ऋण है, कोई ऋण, तो उसको क्लियर करो, ठीक। तो ये हो गया नेक्स्ट 7th एंसेस्ट्रल। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट ब्लॉकेजेस की, दैट इज एनर्जी ब्लॉकेजेस, ठीक है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, सबसे पहले एनर्जी से ही शुरुआत की थी इस वीडियो की, कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी ब्लॉकेजेस अगर है तब तो सभी कुछ ब्लॉकेज है ना, क्योंकि सब कुछ तो एनर्जी ही है, ठीक है। और एनर्जी ब्लॉकेजेस है तब तक तो सब ब्लॉक ही है, ठीक है। कुछ फ्लो में नहीं होगा, कुछ बैलेंस नहीं हो पाएगा।
तो एनर्जी ब्लॉकेज का कैसे पता लगाओगे? एनर्जी का हमारी बॉडी में चक्रास के थ्रू फ्लो करती है। दे आर 7 चक्र, मेन 7 चक्रास इन आवर बॉडी, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो करती है, चाहे वो इमोशनल एनर्जी हो या किसी भी तरह की एनर्जी हो, मेंटल एनर्जी है, ठीक है, फिजिकल, तो हमारे चक्रास के थ्रू ही बॉडी में फ्लो करती है और बॉडी, ठीक है, बॉडी में भी फ्लो करती है और बॉडी से वो वाइब्रेट भी होती है यूनिवर्स में, ठीक है। अगर वो हेल्दी नहीं है एनर्जी या क्लीन नहीं है या कोई ब्लॉकेजेस है तो भी लाइफ का एरिया, ओवरऑल एरिया डिस्टर्ब रहेगा। तो तो अगर कोई एनर्जी ब्लॉकेज तो नहीं है, इसका पता लगाओ। तो एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं चक्रास के थ्रू, ठीक है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, अगर वो ओपन नहीं है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनके चक्र, जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके चक्रास तो ओपन हो ही जाते हैं, क्योंकि वो तो होते ही स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, ठीक है। और वो हर लाइफ टाइम में करते आ रहे होते हैं स्पिरिचुअलिटी, तो उनके चक्रास तो अवेकन होते ही होते हैं, कोई ना कोई, हर एक सारे ना हो लेकिन कोई ना कोई अवेकन तो होता ही है, उनका चक्र अनब्लॉक होता ही है, लॉ, ठीक है। तो पता लगाओ कि कोई चक्रास तो ब्लॉकेज नहीं है। अगर कोई सारे चक्रास ब्लॉक है तो उनको अनब्लॉक करो, चक्रास ओपन करो अपने, ठीक है, उनको बैलेंस करो, ठीक है। कैसे पता लगाओगे चक्रास एनर्जी ब्लॉकेज है? एनर्जी ब्लॉकेज चक्रास के थ्रू ब्लॉक होती है। अगर चक्रास ब्लॉक है, बॉडी में 7 चक्रास होते हैं स्पिरिचुअली, ठीक है, बॉडी के अंदर, और वो ब्लॉक है अगर, तो एनर्जी फ्लो नहीं होगी या सही एनर्जी फ्लो नहीं होगी, ठीक है, प्योर एनर्जी या बैलेंस एनर्जी या पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी फ्लो नहीं होगी, तो उससे एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट होगा। और सब कुछ तो एनर्जी ही है, एनर्जी बेस्ड ही है इस यूनिवर्स में, और एनर्जी के थ्रू ही सब घटित होता है, मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि खुद की एनर्जी और ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की एनर्जी एक ही है, ठीक है। और अगर हमारी एनर्जी जैसी है तो वही अब रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। जैसे ट्विन फ्लेम एक दूसरे के मिरर्स होते हैं ना, यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड भी हर एक का मिरर है, ठीक है। जिसके अंदर जैसी एनर्जी होगी ना, ब्रह्मांड उसको, यूनिवर्स उसको वैसा ही रिफ्लेक्ट करके उसकी लाइफ में, ठीक है, ला देगा। कोई भी सिचुएशन, कुछ भी चीज़, अब वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, पॉजिटिव है, डार्क है, व्हाटएवर, ठीक है। तो एनर्जी ब्लॉकेजेस का भी पता लगाना बेहद ज़रूरी है, और एनर्जी ब्लॉकेजेस का पता सिर्फ चक्रास के थ्रू लगाया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी हमारी बॉडीज़ में चक्रास के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है। तो सारे चक्रास को ओपन करना पड़ता है। अगर चक्रास ओपन नहीं है तो एनर्जी भी ओपन नहीं है, एनर्जी भी फ्लो नहीं कर पाएगी। और सिर्फ ओपन करने से नहीं होता, एनर्जी चक्रास को क्लीन भी करना पड़ता है, क्योंकि क्लीन एनर्जी होगी। क्लीन एनर्जी का मतलब क्या है? इमोशनल, जैसे मैंने बताया कि अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस है, गुस्सा है, फियर से, ये तो क्या है, एनर्जी तो है, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो इसको प्योर करोगे ना, इसको सही करोगे ना, ठीक है। थिंकिंग सही नहीं है तो उसको ठीक करोगे ना, तो वही प्योरिटी आ जाएगी, वही फ्लो में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एनर्जी ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए, हील करने के लिए, अनब्लॉक करने के लिए चक्रास को अनब्लॉक कीजिए और चक्रास को ओपन कीजिए। और कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए तो वैसे वास्ट टॉपिक है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैसे पता लगाओगे। अगर रूट चक्रा ब्लॉक कीजिए है, सबसे फर्स्ट चक्रा, तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहेगी, डर रहेगा, ठीक है। बेस कोई चीज़ डिसाइसिव नहीं हो पाओगे, किसी चीज़ के बेस्ड नहीं होगा, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो इससे पता लग जाएगा कि बेस चक्रा, रूट चक्रा ब्लॉक है। इसी तरह के तरीके से अगर सैक्रल चक्रा ब्लॉक है तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्रिएटिविटी लाइफ में नहीं होगी, या फिर इमोशंस पे ही कंट्रोल नहीं होंगे किसी तरीके के, ठीक है। अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो लाइफ में गुस्सा आएगा, नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, किसी के लिए जेलसी होगी, ज़्यादा नफरत होगी, ये चीज़ होगा, ज़्यादा ही ग्रिड रहेगी लाइफ में, ये चीज़ें, ठीक है। अगर क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं है, ओपन नहीं है, तो लाइफ में क्लियरिटी नहीं होगी, विजन्स नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं है, ब्लॉक है, तो उससे भी विजन नहीं आएंगे, क्लियरिटी नहीं होगी,
ठीक है। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है तो अपना ट्रूथ नहीं बोल पाओगे। इमोशनली चाहे कुछ भी फील कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा या बुरा, या लाइफ में कुछ अच्छा बुरा इंसिडेंट हुआ है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर ब्लॉकेजेस हैं तो। ठीक, तो चक्रास, तो एनर्जी ब्लॉकेज के लिए चक्रास को वो करो, चक्रास के ब्लॉकेजेस का पता लगाओ कि चक्रास तो ब्लॉक नहीं है। चक्रास, अगर चक्रास ब्लॉक है, और ब्लॉक है तो सारे ब्लॉक हैं, यहाँ उनमें से कितने ब्लॉक है 7 चक्रा में से। ठीक है, उनके सिम्टम्स पता करो, जैसे कि मैंने थोड़ा सिम्टम्स बताया, क्योंकि ये चक्रा का टॉपिक एक अपने आप में एक अलग टॉपिक, वास्ट टॉपिक है, तो इसमें मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती। इसके लिए मैं नेक्स्ट एक अलग वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो पता लगाओ, जैसे मैंने थोड़े बहुत सिम्टम्स बता दिए कि रूट चक्रा अगर ओपन नहीं है या बैलेंस नहीं है तो डर रहेगा, इनसिक्योरिटीज़ रहेगी, स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं रहेगी। ठीक है, किसी भी डिसाइसिव नहीं रह पाओगे। ऐसे अगर थर्ड आई ब्लॉक है तो विजन्स ही क्लियर नहीं होंगे, पता ही नहीं चलेगा लाइफ में क्या सही है, करना क्या है। ठीक है, क्राउन चक्रा ब्लॉक है तो क्लियरिटीज नहीं रहेगी लाइफ में। और थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है तो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, चाहे तो एक्सप्रेस करना चाह रहे नहीं कर पाओगे। हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो किसी के लिए कंपैशन नहीं फील कर पाओगे, जेलसी रहेगी, हेट रहेगा, एंगर आएगा, ये चीज़ लव वाली फीलिंग नहीं आ पाएगी, तो लव लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी। इसकी वजह से लव लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी और अपने लव वन से भी ठीक है, हर एरिया डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि हर एरिया में कहीं ना कहीं प्यार की तो ज़रूरत होती है, नफरत से तो काम नहीं चलता। अब हाँ, एक कहते हैं ना, प्रेमी प्रेमिका का या हस्बैंड वाइफ का प्रेम अलग होता है, वो सबसे नहीं किया जाता, बट प्रेम तो प्रेम से कहते हैं ना, प्रेम से बोलो, तो वो तो सब काइंड रहो। ठीक है, तो वो चीज़ तो हमेशा ज़रूरत पड़ती है ना, हर एरिया में ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ डिस्टर्ब रहेगी, वहाँ ब्लॉकेजेस आएंगे, तो उस तरीके से रुकावटें होंगी। तो उसका पता लगाओ कि एनर्जी ब्लॉकेज है तो उसमें भी क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, उसको क्लियर करो उन ब्लॉकेजेस को। और ये सारे ब्लॉकेजेस हैं जो किसी की लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ओवरऑल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ओवरऑल एरियाज को, और ट्विन फ्लेम यूनियन को तो डिस्टर्ब कर ही सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियन का तो फंडामेंटल ही है, बेस ही है, रूल यही है कि जब तक हम अपने आप को ग्रोथ नहीं कर लेते, ओवरऑल डेवलप नहीं कर लेते मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, और बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक तो यूनियन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो यूनियन में और लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है, क्योंकि लाइफ ही तो यूनियन को, इंडिविजुअल की लाइफ ही तो उसके यूनियन को अफेक्ट कर रही है ना। तो ब्लॉकेजेस का पता लगाना सबसे पहले ज़रूरी है कि ब्लॉकेजेस हैं किस तरह के, क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, मेंटल ब्लॉकेजेस है, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस है, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, सिस्टर ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, या एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, तो उसका पता लगाओ और उस पर वर्क करो, तो उससे अपना लाइफ का ओवरऑल ग्रोथ भी होगा। ठीक है, अपनी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, इमोशनल ग्रोथ भी होगी, और यही चीज़ें लीड करेंगी एक ट्विन फ्लेम को, ट्विन फ्लेम के उसकी यूनियन के लिए, फिजिकल और स्पिरिचुअल यूनियन के लिए। सो इससे अपना स्पिरिचुअल और फिजिकल यूनियन भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में, ब्लॉकेजेस का पता लगा करके उस पर वर्क करके, और अपनी ओवरऑल लाइफ को भी ग्रोथ कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और एक ब्लॉकेजेस और होता है कार्मिक ब्लॉकेजेस। ठीक है, अगर किसी की लाइफ में कर्मा बैगेजेस हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, कार्मिक साइकिल्स है, कोई कार्मिक डेप्थ्स है, तो भी वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है ट्विन फ्लेम के लिए, यूनियन के लिए तो कर ही रहा है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी कर रहा है। कि मान लीजिए अगर किसी को कोई कार्मिक साइकिल में है और उसको अपना 100% जहाँ खुद पे देना चाहिए था, हर चीज़ में, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, और उसको ये चीज़ किसी कार्मिक पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, अपना मेंटल, फिजिकल, सब कुछ, फाइनेंशियल, इमोशनल, तो वहाँ पे उसका ग्रोथ रुक रही है, वहाँ पे रुकावट हो रही है उसके लिए, उसके अचीवमेंट्स में, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में, उसकी खुद की इंडिविजुअल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो कार्मिक बैगेजेस का पता लगाइए कि कोई कार्मिक बैगेजेस तो नहीं है, उसको क्लियर कीजिए, कोई कार्मिक साइकिल्स में तो नहीं है, उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, और ट्विन फ्लेम जितने भी होते हैं उनको पता लग ही जाता है कि उनके अगर कोई कर्मा बैगेजेस होते हैं या कार्मिक साइकिल्स होती हैं, क्योंकि अपने ट्विन फ्लेम से अगर वो कनेक्ट हो गए तो अपने ट्विन फ्लेम की पहचान होने के बाद तो उसके अलावा उनके लिए
अदर्स जितने भी होंगे वो कार्मिक ही होंगे उनकी लाइफ में, मोस्ट ऑफ दी, ठीक है, कार्मिक ही होते हैं। तो अगर कोई इसके अलावा कोई कार्मिक साइकिल में है, फंसा हुआ, इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, या ठीक है, या कोई क्रिएट करिए कार्मिक का साइकिल या कार्मिक बैकेजेस, तो उसको उसका पता लगा कर उसको रिलीज करो कि किस रूप में है वो कार्मिक साइकिल। कोई ठीक है, कोई कर्मा बैगेजेस है, कोई कर्मा दैप्स है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको फुलफिल करो और उसको या कंप्लीट करो या रिलीज करो, ठीक है। तो उसको क्लियर करो, कार्मिक बैगेजेस को, कार्मिक ब्लॉक्स को, ये कार्मिक ब्लॉक्स में आ जाते हैं, तो इसको भी क्लियर करो। और कार्मिक ब्लॉक्स को भी अगर क्लियर करते हो ना, तो ये एक ट्विन फ्लेम, किसी के ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए तो बहुत हेल्पफुल होती है कि ऑब्वियस है, जब तक कार्मिक साइकिल में रहोगे तो यूनियन तो पॉसिबल नहीं है ट्विन फ्लेम के साथ ना। तो ट्विन फ्लेम यूनियन में तो हेल्प करती है अचीव करने में, कार्मिक ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, कार्मिक बैगेजेस को, कार्मिक साइकिल्स को, या कार्मिक ब्लॉकेजेस जिसे कह लो है। तो ट्विन फ्लेम यूनियन में भी तुम किसी की खुद की ओवरऑल ग्रोथ में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अगर कोई कार्मिक उसमें है, बैगेजेस है, कार्मिक डेथ में है, कार्मिक साइकिल में, तो खुद पे ही अपना 100% नहीं दे पा रहा या दे पा रही, उसको तो अपनी कार्मिक साइकिल में वो करना पड़ रहा है, वो चीज़ें एफर्ट डालनी पड़ी अपना 100%, ठीक है। तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ रुक रही है, उसको अपना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब लगाना पड़ रहा है ना, टाइम सब कुछ इन्वेस्ट हो रहा है। तो उसकी खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ पे भी, चाहे वो मेंटली या फिजिकली हो, हम सप्रेस हो रहे हैं, कोई सप्रेस होता है अगर, ठीक है, वहाँ सप्रेस हो रहा है, या फिर खुद पे एफर्ट नहीं कर पा रहा, खुद की डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, खुद की अचीवमेंट नहीं कर पा रहा है, जो मजबूरी में है उसको करनी पड़ रही है अगर कार्मिक में है, तो जितनी जल्दी हो सके कार्मिक बैगेजेस का, कार्मिक ब्लॉकेजेस का पता लगा के उसको भी रिलीज करनी चाहिए। तो दीज आर मेन ब्लॉकेजेस दैट कैन obstruct your twin flame union and your individual life as well. So clear it as soon as anybody can, ठीक है। तो पता लगाइए, मैंने ब्लॉकेजेस के बारे में भी बता दिए कितने तरह के होते हैं, और उनके सिम्टम्स के बारे में बता दिए कि कैसे पता लगाएंगे कि किसी की लाइफ में किस तरह का ब्लॉकेज है, मेंटल ब्लॉकेज है, फिजिकल, इमोशनल, या स्पिरिचुअल, या कार्मिक, या एंसेस्ट्रल, ठीक है। तो उस पर वर्क शुरू कर दीजिए। तो आज हमने जाना ब्लॉकेजेस के बारे में कि लाइफ में या ट्विन फ्लेम यूनियन में या खुद के ओवर डेवलपमेंट में किस तरह के और कितने ब्लॉकेजेस होते हैं, क्या क्या ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इन ब्लॉकेजेस को हील कैसे कर सकते हैं, क्लियर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थमय रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट लेकर के आती रहूँ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और कोई सुझाव हो, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।